ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि हमें पूरा का पूरा कितने 395 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है और टोटल 12 लेसन यानी 22 लेसन यानी 22 पार्ट के बारे में पढ़ना है। उस 22 पार्ट में कितने आर्टिकल है? 395 आर्टिकल है। मैंने सारे आर्टिकल्स और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किसके बारे में हमें पढ़ना है, उसके बारे में लास्ट लेक्चर में पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? एक किताब है। इस किताब में कुल कितने लेसन, कितने पार्ट हैं? तो 22 पार्ट है। 22 पार्ट में कुल कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल तो 395 आर्टिकल है। और मैंने ये भी बताया था कि इसी किताब में कुछ शेड्यूल दिए गए हैं। शेड्यूल मतलब अनुसूची। तो उनकी संख्या कितनी है? तो 12 है। उनकी संख्या 12 है। ठीक है, देखो हमने 22 पार्ट के बारे में पूरा का पूरा याद कर लिया था। उसमें आर्टिकल्स कैसे कैसे डिवाइड है वो भी देख लिया था। ठीक है, अब देख इसमें ये अनुसूची का क्या मतलब है उसके बारे में समझ, और इसमें कौन कौन से 12 अनुसूचियां हैं उसके बारे में हम लोग इसमें समझते हैं। देख, जैसे ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी किताब है, इसमें ना कुल 12 पेजेस ऐड किए गए थे। इनिशियली इसमें 8 पेजेस थे। 8 पेजेस यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें आर्टिकल्स में नहीं मिलते हैं। ठीक है, जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब वो क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 से 4 के बीच में कहता है यूनियन यानी भारत और उसकी टेरिटरी यानी उसके स्टेट के बारे में, कि उसके कौन कौन से राज्य हैं, भारत और भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो राज्यों के बारे में आर्टिकल में नहीं दिया है। कहा है कि अगर राज्यों के बारे में पता करना है तो तुम कहाँ जाओ? शेड्यूल में जाओ, और उस शेड्यूल में सारे के सारे राज्यों के बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसे ही इन 12 अलग अलग शेड्यूल्स में अलग अलग चीजों की जानकारी है। क्या समझ में आया? 12 शेड्यूल में अलग अलग चीजों की जानकारी है। इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल थे। बाद में इसमें 4 शेड्यूल को जोड़ा गया अमेंडमेंट करके। ठीक है, अमेंडमेंट करके। अब जब मैं अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि वो 4 जो शेड्यूल थे वो कब जोड़े गए, कौन से अमेंडमेंट के जरिए जोड़े गए। यहाँ हम सिर्फ देखने वाले हैं कि ये 12 शेड्यूल क्या है और इन्हें किसकी जानकारी देती है। ठीक है, समझ में आया? शेड्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुसूची। शेड्यूल को हिंदी में अनुसूची कहते हैं। ठीक है, ओके, शुरू करें। ठीक है, देख सिंपल पहला शेड्यूल कहता है, शेड्यूल लिख लेता हूँ, शेड्यूल्स मतलब अनुसूची। देख पहला शेड्यूल कहता है, पहला शेड्यूल कि ये जो हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत है, मैं दिखा देता हूँ कि आजा भाई, ये जो हमारा प्यारा भारत है, इस भारत की जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगा? अगर हम कहते हैं भारत है, भारत में राजस्थान है, तो राजस्थान भारत का पार्ट है तो कहाँ लिखा हुआ है? तो कहता है अगर तुम्हें ये जानना है कि राजस्थान भारत का पार्ट है कि नहीं, उसके लिए तुम्हें शेड्यूल 1 में जाना होगा। शेड्यूल 1 में यानी शेड्यूल 1 में क्या लिखा हुआ है? भारत के स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स के बारे में। ठीक है, स्टेट्स के बारे में, इसी को कहते हैं टेरिटोरी। ठीक है, टेरिटोरी यानी एरिया, क्षेत्र, कौन कौन सा विस्तार है, कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो भारत के पार्ट हैं। जैसे पहले सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन जब सिक्किम भारत का पार्ट बना तो उसे दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ सिक्किम भारत का पार्ट है, तो उसे इस फर्स्ट शेड्यूल में जाकर के लिखना पड़ा कि हाँ सिक्किम अब भारत का पार्ट हो गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल में किसकी जानकारी देता है? भारत के राज्यों के बारे में। हर एक राज्य की जानकारी कहाँ मिलेगी तुझे? शेड्यूल 1 में। इतना क्लियर है? शेड्यूल 1 में स्टेट्स की जानकारी किसमें है? शेड्यूल 1 में।
ठीक है। अब दूसरे शेड्यूल में क्या कहता है, दूसरे शेड्यूल में कहता है कि इस भारत में जो भी कोई गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय काम करेंगे, उन्हें सैलरी कितना दिया जाएगा, उन्हें सैलरी कितना दिया, जैसे हम कहते हैं ना प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख रुपए, प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख रुपए, तो उस सब सैलरी की चर्चा कहाँ होगी, कहीं न कहीं लिखना चाहिए, तो शेड्यूल 2 में है। शेड्यूल 2 में किसकी चर्चा है सैलरी, सैलरी तनख्वाह कितना देना है, वेतन कितना देना है, उसकी चर्चा शेड्यूल 2 में है, शेड्यूल 2 में है, ठीक है। शेड्यूल 3 में क्या कहता है, शेड्यूल 3 में कहता है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे कि चाहे वो हमारे मिनिस्टर्स हो गए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो गए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, ये सब जब अपना पोस्ट संभालेंगे तो पोस्ट संभालते ही इन्हें एक कसम खानी होती है, प्रतिज्ञा लेना होता है, ये भारत के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, इसे तोड़ने की बात नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। तो वो सारा ओथ इनको प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, या सुप्रीम कोर्ट के जज को ओथ कौन दिलाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री को ओथ कौन दिलाएगा, इन सब की इंफॉर्मेशन शेड्यूल 3 में लिखा है। शेड्यूल 3 में किसकी चर्चा है, ओथ, ओथ यानी शपथ, शपथ, सैलरी मतलब वेतन, वेतन, ठीक है, वेतन, इतना क्लियर है। स्टेट मतलब राज्यों की चर्चा है, राज्यों की चर्चा है, इतना क्लियर है शेड्यूल 3 में। ओके, आगे बढ़ते हैं शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 4 में क्या कहता है, चलो वेतन ले लिया, शपथ ले लिया, अब हम लोग जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, राज्यसभा के सीट की इंफॉर्मेशन शेड्यूल 4 में है, ठीक है, सीट इसकी राज्यसभा की, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की सीट की इंफॉर्मेशन किसमें है, राज्यसभा की सीट की इंफॉर्मेशन शेड्यूल 4 में है। शेड्यूल 1 में स्टेट, दूसरे में सैलरी, स्टेट सैलरी, ऐसा याद रखना, स्टेट सैलरी, काम करने वालों के लिए ओथ, ओथ, स्टेट सैलरी, सैलरी लो उसे ओथ लो, ठीक है, स्टेट सैलरी ओथ, स्टेट सैलरी ओथ। फिर सीट, किसकी सीट, राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें। उसके बाद आता है शेड्यूल 5, शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 में कहता है SC ST की सीटों के बारे में, ये SC और ST को भारत में किसकी जगह पर कितनी कितनी सीटें होनी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ लिखा है, शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 में देखो यहाँ पर भी सीट की चर्चा है, मैं लिखता हूँ सीट, ठीक है, सीट, लेकिन ये सीट किसकी है, SC ST की सीट, किसकी, SC की और ST की, SC और ST की सीटों की चर्चा किसमें है, शेड्यूल 5 में, शेड्यूल 5 में। और राज्यसभा की सीट की चर्चा 4 में, राज्यसभा की सीट की चर्चा 4 में, ठीक है, 4 में, इतना क्लियर है। ओके, अब देख 6 वाला क्या कहता है, 6 कहता है कि ये जो हमारे आसाम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, ठीक है, क्योंकि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय में कुछ अलग अलग जनजातियां रहती हैं, तो वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे भारत में अप्लाई होता है वही यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा, इसलिए इन 4 राज्यों को, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इनको थोड़ा स्पेशल पावर दिया गया है। तो इसमें किसकी चर्चा है, अदर शेड्यूल एरिया की चर्चा है, अदर शेड्यूल एरिया। और अदर शेड्यूल एरिया में कौन कौन आते हैं, इतना याद रखना सिर्फ कि आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है, मेघालय यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा किसमें है, इस शेड्यूल 6 में है, शेड्यूल 6 में है, शेड्यूल 6 में है। तो शेड्यूल 6 में कौन से एरिया की चर्चा, इधर ध्यान दे, इधर नॉर्थ ईस्ट में, अपने भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में किसमें, आसाम में मेघालय, आसाम मेघालय, मिजोरम त्रिपुरा, आसाम मेघालय, मिजोरम त्रिपुरा, आसाम मेघालय, मिजोरम त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम त्रिपुरा।
इनकी चर्चा, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा स्पेशल स्टेटस दिया जाता है इधर के स्टेट्स को, उसकी चर्चा कहाँ है? शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 6 में कहेगा शेड्यूल 6 में कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट इंक्लूड किए जाते हैं, तो याद रखना आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। बात समझाइए, बात समझा नहीं क्या? हाँ, तो इसको तू कैसे याद रख सकती है? मातम, मातम, इसमें है मातम। ठीक है, मातम, मातम यानी मातुम या मातम। ठीक है, मातम। मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय। मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय। एक ट्रिक से याद रख सकती है कि शेड्यूल 6 में इन राज्यों की चर्चा है, इन राज्यों की चर्चा है। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है इसमें शेड्यूल 6 में। ठीक है, अब देख शेड्यूल 7। 7 क्या कहता है? शेड्यूल 7 कहता है कि भारत में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि स्टेट किस एरिया पे काम करेगा, सेंट्रल कहाँ कहाँ काम करेगा, कहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे, उसकी चर्चा है। यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यानी क्या क्या? देख, जैसे होता है ना ये यूनियन लिस्ट, लिस्ट की चर्चा, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। ठीक है, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है? ऐसे चीजों को शामिल किया जाता है जिससे रिलेटेड नियम कानून सिर्फ सेंटर बना सकती है। स्टेट लिस्ट में ऐसी चीजों को रखा जाता है जिससे रिलेटेड नियम कानून सिर्फ स्टेट बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट में जो भी चीजें रखी जाती है उस पर सेंटर और स्टेट दोनों नियम कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है, फेडरलिज्म की, फेडरलिज्म को बताता है, फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म यानी संघीय ढांचा, संघीय ढांचा, संघीय ढांचा। ठीक है, संघीय ढांचा, इसके बारे में बताता है। तो शेड्यूल 7 में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल याद रखना, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। देख, जितना चीजों को कंसेप्चुअली याद रखेगी वो बेहतर है। ठीक है, हाँ, कंसेप्ट याद होना चाहिए, बाकी की सारी चीजें मैं बाद में तो बताऊंगा ही, जब पूरा का पूरा हमारा पॉलिटी खत्म होगा तो तुझे ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल 7 में क्या कहता है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन, शेड्यूल 7 में पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है हमारा शेड्यूल 8, शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में है हमारे लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज। कुल कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे पास? 22। टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है जो दर्ज है इस शेड्यूल 8 में। यानी भारत में कुल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को दर्जा मिला है शेड्यूल 8 में। ठीक है, कौन कौन से वो लैंग्वेज? वो देख, मैप का सेक्शन है तो उसे याद करवा दूंगा कि कहाँ कहाँ से है। ऊपर से हम लोग देखते हैं टोटल, अगर 22 लैंग्वेज तुझे पूछेगा कोई तो जब मैप का सेक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे कश्मीरी हिंदी पंजाबी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ा तमिल तेलुगु मलयालम, ठीक है, उर्दू संस्कृत, फिर बोडो डोगरी मैथिली संतली, ठीक है, मणिपुरी कोंकणी। ठीक है, तो ऐसे करके अगर तू पूरा काउंट करेगी तो टोटल कितना भाषा हो जाएगा? टोटल 22 लैंग्वेज हो जाएगा इसमें। ठीक है, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ा तमिल तेलुगु मलयालम उर्दू संस्कृत नेपाली मणिपुरी कोंकणी बोडो डोंगरी मैथिली संताली। ठीक है, ऐसे कुल 22 लैंग्वेज हुआ। और ये लैंग्वेज यहाँ याद नहीं होगा, ये कहाँ याद होगा? इंडियन मैप के क्लास में। ठीक है, इंडियन मैप के क्लास में, वहां पर पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो 8 में क्या है? 8 में है 22 लैंग्वेज। कौन कौन से 22 लैंग्वेज जो समझ में आ गया? 22 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा है। अब देख, नवा शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में क्या कहता है? तो शेड्यूल 9 में लैंड रिफॉर्म के बारे में दिया गया है। लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार की चर्चा है, भूमि सुधार की चर्चा है।
और शेड्यूल 10 में किसके बारे में है? तो 10 में है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, लॉ, ठीक है। इसको कई बार क्या कहते हैं? आया राम गया राम, आया राम गया राम, ठीक है, गया राम। अच्छा, मैं इसकी स्टोरी समझाता हूँ कैसा है कि जैसे एक टाउट है, हरियाणा की एक टाउट है, ये दिखाई दे रहा है, गया लाल इनका नाम था। क्या था? गया लाल, ठीक है, गया लाल। ये पहले कांग्रेस में थे। किसमें थे? कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी में थे। तो दूसरी तरफ हरियाणा में एक पार्टी थी, जनता पार्टी, जनता पार्टी, जो आज बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। पहले वो जनता पार्टी हुआ करती थी। तो जनता पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में कौन थे? गयालाल। गयालाल कहाँ थे? कांग्रेस में, गयालाल। तो जनता पार्टी ने इनको लालच दिया कि गयालाल आ जाइए आप हमारी पार्टी में, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। तो गयालाल कहाँ चला गया? जनता पार्टी में, जनता पार्टी में, ठीक है, 15 दिन तक, ठीक है, 15 दिन तक कहा तो जनता पार्टी में रहे। तब से कि इधर कांग्रेस वाले गयाराम को ऑफर दिए कि गयाराम तुम वापस आ जाओ, हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे। तो गयाराम जनता पार्टी छोड़ के कहाँ आ गया? वापस कांग्रेस पार्टी में। गयाराम जनता पार्टी छोड़ करके कहाँ गया? वापस कांग्रेस पार्टी में आ गया, कांग्रेस पार्टी में आ गया। 15 दिन में इसने 2 बार पार्टी बदल दी, ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जैसे आया, उसी दिन जनता पार्टी ने फिर से ऑफर दिया गयाराम को कि गयाराम आओ, हम तुम्हें बड़ा पोस्ट देंगे। गयाराम भाई साहब 8 घंटे के अंदर ही, 8 घंटे के अंदर ही इसने फिर से पार्टी बदल दी और ये फिर से कहाँ चला गया? जनता पार्टी में, जनता पार्टी में। यानी पूरे एक हफ्ते में इस गयालाल ने 3 बार पार्टी बदली, 3 बार पार्टी बदली। देख, पहला एक बार यहाँ, फिर 2 बार यहाँ, दूसरे बार यहाँ और तीसरे के बाद यहाँ पर, ठीक है। एक हफ्ते में मतलब 15 दिन में इसने 3 बार पार्टी बदल दी। तो इसलिए जब इसको लोग देखते थे, जैसे कांग्रेस है, ये जनता पार्टी है, और ये है कौन? गयाराम, ठीक है, गयाराम। देख, गयालाल, गयालाल आया 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 लाल, ठीक है, आया राम, आया राम, और फिर यहाँ से आया 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 गया राम, ठीक है, फिर राम गया, राम राम आया, आया राम, फिर यहाँ से गया 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 राम, ठीक है। तो इसी को, इसके आने जाने की प्रक्रिया को देख करके लोगों ने क्या इसका मजाक उड़ा दिया? आया राम गया राम, आया राम गया राम। और इस प्रोसेस को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल कानून, दल बदल कानून, दल बदल, ठीक है, दल बदल। अब मैं दल बदल वगैरह जब पूरा पढ़ाऊंगा इलेक्शन के बारे में, तब समझाऊंगा कि दल बदल कानून क्या होता है, कैसे अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो 10वें शेड्यूल में किसके बारे में चर्चा है? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11th शेड्यूल में देखते हैं। 11th शेड्यूल, तो 11th शेड्यूल में कुछ नहीं, सीधा पंचायत, पंचायत में किसके किसके पास क्या पावर होगी उसकी चर्चा है। पंचायत, ठीक है, पंचायत। और 12 में म्युनिसिपैलिटी, 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 बात समझ में? म्युनिसिपैलिटी। तो 11, 12 तो एकदम इजी है, पंचायत म्युनिसिपैलिटी, पंचायत म्युनिसिपैलिटी, पंचायत म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। ये सारे के सारे 12 शेड्यूल हुए हैं, 12 शेड्यूल, 12 शेड्यूल। अब चल बता, मैं फटाक से यहाँ लिखता हूँ, तो बताना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बता, 1 में क्या है? भारत के राज्यों की चर्चा, भारत के राज्यों की चर्चा 1 में है। 2 में वहाँ जो लोग काम करेंगे उनको सैलरी कितना दिया जाएगा, सैलरी की चर्चा। 3 में उन्हें ओथ लेना पड़ेगा, ओथ की चर्चा, ओथ कौन दिलाएगा, तो ओथ की चर्चा है। 4 में क्या है? 4 में बता फटाक से,
4 में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी उसकी चर्चा, राज्यसभा में सीट की चर्चा, ठीक है, सीट की चर्चा राज्यसभा में। 5 में सीट की चर्चा किसकी, शेड्यूल एसटी और एसटी, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, एससी और एसटी के सीट की चर्चा। 6 में मातम 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 मिजोरम आसाम त्रिपुरा मेघालय, मिजोरम आसाम त्रिपुरा मेघालय। 7 में क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर की चर्चा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर की चर्चा, फेडरल स्ट्रक्चर की चर्चा। 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज, 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज, 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज। 9 में लैंड रिफॉर्म, 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ, 11 में पंचायत, 12 में म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी। समझ में आया? ओके, अब मैं जो रिमूव करूंगा मुझे उसके बारे में बताना। 10 बरोबर एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। 3 ओथ 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 ओथ। 9 लैंड रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म। 1 भारत के राज्य स्टेट्स की चर्चा, स्टेट्स की चर्चा, स्टेट्स की चर्चा, ठीक है, स्टेट्स की चर्चा। ओके, बहुत बढ़िया। 5 एससी एसटी सीटें, एससी एसटी की सीट, एससी एसटी की सीट। 4 राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें। 2 सैलरी सैलरी सैलरी। 11 पंचायत, 12 म्युनिसिपैलिटी, 12 म्युनिसिपैलिटी। 7 फेडरल स्ट्रक्चर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। फिर 8 लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। और 6 मातम, 6 मातम, 6 मातम। अब देख, ये जो मैंने चीज बताई, जैसे फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक में मैंने बताया इसके बारे में, स्टेट्स के बारे में, ठीक है, भारत के स्टेट्स के बारे में। अब इसे ही कहेगा टेरिटोरी, टेरिटोरी, टेरिटोरी। दूसरे में मैंने कहा कि ये सैलरी के बारे में बात करता है, सैलरी, तो इसमें कहेगा ये क्या, ये कुछ एक अजीब सा नाम लेता है, ठीक है, मतलब सीबीएसई वाला अजीब सा नाम लेता है कि एमुलेशन, ठीक है। तो इसका इन लोगों ने एक ट्रिक बनाया है। क्या ट्रिक है, PEARS, ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, पीएम। देख, यहाँ से पंचायत, P से पंचायत, M से म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, M से म्युनिसिपैलिटी। D से डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन लॉ। L से लैंड रिफॉर्म, L से लैंड रिफॉर्म। T से टेरिटरी, T से टेरिटरी। देख, यहाँ सैलरी की जगह ये लोग क्या लिखते हैं, सैलरी की जगह लिखेंगे इमोलूमेंट, इमोलूमेंट। ऐसा वर्ड लिखेंगे जिसका मतलब ही नहीं पता चलेगा तुझे, ठीक है, ऐसा वर्ड लिखेंगे जिसका मतलब ही नहीं पता चलेगा। और देख, यहाँ दूसरे में मैंने क्या होता है, जैसे कि अपर में क्या होता है अपना ओथ, ओथ। तीसरे में क्या आता है, ओथ, लेकिन ये लोग ओथ नहीं, ओथ को कहेंगे अफर्मेशन, अफर्मेशन। अरे भाई, ये सब क्यों इतना बवाला करना, सीधा सीधा बताओ ना, सीधा सीधा कहो ये क्या है। टेरिटरी मतलब स्टेट्स की चर्चा बात कर रहा है, स्टेट, ठीक है, स्टेट की बात कर रहा है, कौन कौन से स्टेट भारत में है। इमोलूमेंट, इमोलूमेंट मतलब सैलरी की बात कर रहा है, सैलरी, ठीक है। अफर्मेशन मतलब ओथ की बात कर रहा है, ओथ की बात कर रहा है, ठीक है। राज्यसभा की सीटों की बात मैंने बता दिया। शेड्यूल एरिया यानी एससी एसटी के सीटों की बात इसमें बता दिया, ठीक है, एससी एसटी के बाद बारे में इसमें बता दिया। देख, मातम, ठीक है, आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, इसमें बता दिया, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर 3 लिस्ट मैंने बता दिया, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट बता दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज में 22 लैंग्वेजेस है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, मराठी, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। 22 लैंग्वेजेस है, वो सब मैं याद करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर L फॉर लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। D से डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। तो अगर तुझे ये ट्रिक याद रखना है तो ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने जो है प्रधानमंत्री के आंसू, तो इसको याद कर ले, नहीं तो सीधा सीधा जो मैंने वो लिखवाया है, बताया है, उसको याद कर ले सीधा। एक में स्टेट के बारे में, 2 में सैलरी, 3 में
ओथ। चार में सीटों के बारे में राज्यसभा की। 5 में SC/ST की सीटों के बारे में। तो 6 में आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की सीटों एरिया के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है। 8 में, अगर 7 में तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है। 9 फिर 8 में 22 लैंग्वेज। 9 में लैंड रिफॉर्म। 10 में जो है तुम्हारा ये क्या हो गया अपना डिफेक्शन लॉ हो गया। 11 में पंचायत हो गया और 12 में म्युनिसिपैलिटी हो गया। ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकती है और जो मैंने पूरा का पूरा लिस्ट बनवाया वैसे भी याद कर सकती है। ये सारा का सारा चीज क्लियर हो गया। ओके। कितने शेड्यूल टोटल? 12 शेड्यूल। 12 शेड्यूल। अब जब मैं तुझे क्या पढ़ाऊंगा, अमेंडमेंट आर्टिकल 368 पार्ट 20, तब उसमें बताऊंगा ये जो चार आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से, 9, 10, 11 और 12, इनको कब कौन से अमेंडमेंट के जरिए और कौन से ईयर में ऐड किया गया है। ठीक है। कौन से अमेंडमेंट के जरिए कौन से ईयर में ऐड किया गया है, मैं उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। इतना क्लियर है? यहाँ पर याद नहीं होगा, वहीं याद करवाऊंगा अमेंडमेंट में। ठीक है। ओके। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है। ओके।